नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि मतलब अगर हमें यहाँ पे शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं। पहली मैंने वो वीडियो बनाई थी कि शेयर मार्केट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, और शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं वो भी वीडियो हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है, वैसे कि आप उस पर जा सककर देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे काम करते हो। और शेयर मार्केट में हमने दो तरीके बताए थे काम करने के, एक फंडामेंटल बताया था और दूसरा हमने टेक्निकल एनालिसिस बताया। टेक्निकल एनालिसिस की भी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनी है, जाकर देख सकते हैं कि जैसे कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो आपको फंडामेंटल आना चाहिए। कौन से शेयर बाई करें कौन से नहीं, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई कि शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं, कौन से शेयर हम बाई करेंगे, कौन से शेयर हमें सेल करने हैं। ये सारी चीजें हमने बता रखी है। आप जाकर पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो देखेंगे तो भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या सीखना है आज, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। अब हम देर नहीं करते, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए सीधा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। मतलब हमें कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में है, कंपनी में कितना पैसा लगा है, स्टॉक महंगा है स्टॉक सस्ता है, ये सारी चीजें फंडामेंटल में हमें सीखने को मिलेंगी। अब हम सीधे चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आ जाना। आपने गूगल पे आने के बाद टिकर टेप सर्च करना है। टिकर टेप सर्च करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। सेकंड वाले स्टेप पे आपको स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक कर देना। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार स्क्रीनिंग लिखा है, इस पे क्लिक करना है आपको, तो आपको फिर इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरीके के इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी होती हैं। जैसे ये इस तरीके का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे हमें जिस भी शेयर की एनालिसिस करनी है फंडामेंटल, तो हमें क्या करना, सर्च, यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे हम एग्जांपल के लेते हैं, हमें टाटा मोटर्स की एनालिसिस करनी है, टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स की एनालिसिस करनी है। ये हमने टाटा मोटर्स सर्च कर लिया है क्योंकि हमें टाटा मोटर्स शेयर की एनालिसिस करनी है। इस तरीके से जब भी आप सर्च करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा नेट स्लो है, अब ये खुल गया। अब सीधा हमें क्या करना है, ये इस तरीके का इंटरफेस खुले जैसे टाटा मोटर्स कंपनी का ये खुल गया। हमें क्या करना है, सीधा कुछ भी नहीं करना, सीधा फाइनेंशियल पे क्लिक कर देना। जब भी आप फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे इनकम, ये इनकम कंपनी की है, इनकम आपको सबसे पहले चेक करनी है। ठीक, इनकम में आपको इनकम पहले चेक करनी है, फिर बैलेंस शीट, फिर फ्री कैश फ्लो। ठीक है, इनकम में आपको क्या चीज करनी है, सबसे पहले इनकम में टोटल रेवेन्यू चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे नेट इनकम, ये दो चीजें इम्पोर्टेंट है। बाकी है तो ईबिटा है, पीबी आईटी है, पीबीटी है, ये बहुत सारी हैं, लेकिन आपको दो मेन चीजें यहाँ पे करनी है। ठीक है, जैसे टोटल इन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कंपनी का, मतलब माल बिक रहा है उस पर कितना पैसा, मतलब माल बिक रहा है उस पर, कंपनी का जो माल बिक रहा है बढ़ते हुए क्रम में बिक रहा है या मतलब लॉस में, किस तरीके के माल बिक रहा है कंपनी का, मतलब माल जो बिक रहा है उस पे इनकम बढ़ रही है या नहीं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से आपको चार्ट सेट कर लेना है। एक मिनट दोस्तों, ये इस तरीके से आप सेट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जब सेट हो जाए तो आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे रेवेन्यू मैंने बताया, टोटल रेवेन्यू चेक करना है, एंड नेट इनकम। रेवेन्यू मतलब माल का, कंपनी का माल कितना बिक रहा है। यहाँ पे आप देखिए, हम 21 से चेक करते हैं, हमें 3 साल की एनालिसिस करें, 21 22 23 24 की हम करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2021 में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कितना रेवेन्यू आ रहा था, मतलब कंपनी का कितने करोड़ का माल बिक रहा था। यहाँ पे 2 करोड़, 2 करोड़ सॉरी दोस्तों, 2,53,147 करोड़ का, ये करोड़ों में संख्या है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे दो से कितना हो गया, यहाँ पे 2,81,53,000 से 2,81,000, मतलब ठीक है, ग्रीन सिग्नल। फिर 23 में क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल, मतलब 2,81 से 3,52 पे पहुंच गया। फिर 52 से 4,44 पे, मतलब लगातार कंपनी का जो माल बिक रहा है अब वो बढ़ते हुए क्रम में बिक रहा है। अब माल तो बिक रहा है, उसकी बचत कितनी हो रही है भाई, हम जो भी माल बेच, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए के बेचा,
₹100 की उसपे थोड़ी ना बचत होगी, उसपे मुझे जो भी मार्जिन होगा, जो बचत होगी वो बचत देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इनका इतना माल बिका, 21 में इनकी बचत क्या थी, यहाँ पे माइनस थी, निगेटिव थी, ठीक, मतलब उसपे बच नहीं रहा था, ठीक है। 22 में यहाँ पे 13,451 करोड़ का इनका लॉस हुआ, निगेटिव बैलेंस हुआ, और यहाँ पे 11 मतलब कम हो गया है, मतलब ग्रीन सिग्नल है, 1 साल बाद कम हो गया। और उसके बाद 23 में यहाँ पे प्लस में आ गया, माइनस से प्लस में 2,414 करोड़ प्लस में। अब यहाँ से देखिए 23 से सीधा क्या हुआ, 31,399 करोड़ पे पहुंचे, मतलब कितनी कंपनी की बचत हो गई, 444 का रेवेन्यू हुआ और इनकम 31,000 करोड़ की हो गई, ठीक। अब इतना तो आप समझ चुके हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आपको कैसे चेक करना दो चीजें। अब आप ये दो चीजें चेक करना, ये बढ़ती हुई मतलब ये दोनों सही है कंपनी के, ग्रीन सिग्नल मैंने दे दिया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नंबर 2 पे आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, ठीक। आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट खुल जाएगी। फिर आपको बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें चेक करनी है, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको एसिड, यहाँ पे टोटल एसिड कंपनी के चेक करने पड़ेंगे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी की दो चीजें चेक, टोटल यहाँ पे है तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। हम 21 से चेक करेंगे, 21, 22, 23, 24 की एनालिसिस हम करेंगे, ठीक। बैलेंस शीट में हमें क्या करना, टोटल एसिड, एसिड चेक करने हैं, ये सारी चीजें छोड़ देनी है हमें, टोटल एसिड चेक करने। एसिड मतलब होता है, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, मान लो जैसे कंपनी की प्रॉपर्टी कितने करोड़ की है, मतलब कंपनी उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कंपनी के पास जगह कितनी है, कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी के पास घर कितने हैं, कंपनी के पास मतलब जो भी मशीनरी पड़ी हुई है वो कितने करोड़ की होगी, ये सब एसिड इन्हें हम बोलते हैं, ये एसिड हो गए हमारे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना एसिड कंपनी का था 21 में, 3,41,559 इतना करोड़ था, ठीक। यहाँ पे 22 में क्या हुआ, कम हो गया, यहाँ पे 22 में कम हो गया, ये ग्रीन से रेड में थोड़ा कम हो गया, 22 में जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई। अब यहाँ पे 22 के बाद में 23 में यहाँ के पे हुआ, 23 में थोड़ी कंपनी की प्रॉपर्टी फिर से बढ़ गई, 334 पे हो गई, ठीक है, मतलब ग्रीन सिग्नल। यहाँ पे 24 में क्या हुआ, 369 पे पहुंच गए, 3,69,520 पे, मतलब एसिड जो कंपनी की है वो मतलब इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे, मतलब ठीक ठाक स्टेबल है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी हम ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। अब उसके बाद हमें ये सब छोड़ देना, हमें क्या चेक करना है, ये यहाँ पे सेकेंड पे टोटल लाइबिलिटीज, हमें लाइबिलिटीज सीधे चेक करनी। एसिड मतलब हो गई कंपनी के पास जायदाद कितनी है, मतलब प्रॉपर्टी कितनी है, कंपनी की जायदाद ये हो गई एसिड, और लाइबिलिटी हो गई कर्जा, टोटल लाइबिलिटीज मतलब होता है कर्जा। अब यहाँ पे कितना कर्जा था कंपनी का, 2,84,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, 280 का, मतलब कम ऐसा नहीं, यहाँ पे 84 का, यहाँ पे थोड़ा कर्जा भी कम हो गया, यहाँ पे 82 थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 282 से यहाँ पे 276, मतलब कर्जा कंपनी का कर्जा भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। क्या हुआ, कंपनी की यहाँ पे प्रॉपर्टी जो थी वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, और जो कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज कर्जा था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। ये दोनों भी हमारे अब ग्रीन सिग्नल होगा, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें मेन चीज क्या है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से कर्जा हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। जो कंपनी पर कर्जा है वो हमेशा टोटल एसेट से कम होना चाहिए, मतलब 341 का था, 329 का हुआ, इस तरीके। यहाँ पे 284 का, मतलब ठीक है, कर्जा मतलब कम है, कंपनी के पास जायदाद ज्यादा है, ये कंपनी की जायदाद ज्यादा है, और कंपनी पर जो कर्जा है कर्जा कम है। और कर्जा तो सभी लेते हैं भाई, जो व्यापारी होता है वो कर्जा ही लेके व्यापार लेता है, कोई किसी के पास इतना पैसा नहीं कि घर से कोई व्यापार कर ले, उसके लिए उसे कर्जा ही लेना पड़ता है, मतलब लोन लेना पड़ता है। अगर आपको मान लो 50 लाख का व्यापार करना, तो आप अपने घर पे रखे नहीं है 50 लाख, आपको कहीं ना कहीं से बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये कंपनी। अब हमें थर्ड में क्या चेक करना है, थर्ड में हमें यहाँ पे फ्री, यहाँ पे कैश फ्लो में क्लिक कर देना, यहाँ पे थर्ड में कैश फ्लो पे क्लिक कर देना, और कैश फ्लो में हमें क्या चेक करना है, कुछ नहीं चेक करना है, यहाँ पे हम 21 से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। कैश फ्लो में हमें ये सारी चीजें छोड़ देनी है, हमें 21 का क्या चेक कर, 22, 23, 24, यहाँ पे हमें क्या चेक करना, फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे लास्ट वाला जो है फ्री कैश फ्लो, ये चेक करना, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक। फ्री कैश फ्लो में क्या क्या है कंपनी के पास, मतलब कंपनी क्या हो रही,
कंपनी मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, और उसपे बचत भी कंपनी की हो रही थी। अब मतलब कंपनी माल भी बेच रही, बचत भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। अब कंपनी के पास मतलब पैसा है कितना, मतलब उपलब्ध कितना है। जैसे ये हो गया, मेरे पास मतलब 1 लाख रुपए है, ठीक है, रेवेन्यू कितना 1 लाख का, और उस पे मुझे बचत कितनी हो गई 20,000 की। अब 20,000 की बचत हो गई, उसमें 20,000 जो बचत हुई, इसमें मेरी भी तो जरूरतें हैं। उन जरूरतों को मान लो मैंने 10,000 रुपए मेरी जरूरत है, वो जीवन जीने के लिए, यापन के लिए साधन चाहिए, उसमें अब मेरे पास बचा कितना 10,000। ऐसे ही कंपनियों के पास ये होता है, कंपनी के पास मतलब रेवेन्यू आ रहा है, बचत हो रही है, कंपनी की जो जायदाद है, एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, मतलब कंपनी पे कर्जा कम है। अब कंपनी की इनकम भी हो रहा है, अब बचत मतलब कंपनी का जो पैसा है इस समय कितना उपलब्ध है, सब कुछ करने के बाद खर्चा उर्चा सब निकालने, 21 में इतना था, 8,795 करोड़। 22 में ये माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक, मतलब 22 में जो कंपनी के पास बैलेंस था वो कुछ नहीं रह गया, ठीक। यहाँ पे 885 करोड़ माइनस में हो गया। यहाँ पे 23 में क्या हुआ, 16,157 करोड़ बढ़ गया। यहाँ पे देखिए 24 में क्या ग्रोथ हुई, सीधा 16 से कितना पहुंच गया 36। मतलब सब कुछ करने के बाद कंपनी के पास जो कैश फ्लो है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो इतना उपलब्ध है, 36,501 करोड़ रुपए इस समय कंपनी के पास इकट्ठे हैं। मतलब इतना पैसा कंपनी के पास पड़ा, मतलब ये भी एक ग्रीन सिग्नल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये इसमें एनालिसिस कर लेना है, ठीक। अब हमने एनालिसिस कर ली, ठीक। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और चेक कर, हम सीधा अब चलते हैं प्राइस पे, मतलब कंपनी का जो ये प्राइस चेक करने के बाद सीधा हम ओवरव्यू, ये ओवरव्यू लिखा है, ओवरव्यू पे मतलब अब मतलब ग्रीन सिग्नल, ये 3 साल से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, या इस 24 में तो धमाका कर दिया, ठीक। अब ओवरव्यू पे हम जाके प्राइस चेक करेंगे, ठीक है, कि मतलब जो हमने एनालिसिस की है, ठीक, एनालिसिस काफी अच्छी रही है। अब उसी हिसाब से प्राइस भी तो बढ़ना चाहिए। अब प्राइस हम देखते हैं कंपनी का बढ़ा या नहीं पिछले 3 साल से। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक। ये क्लिक करने के बाद मैंने इसे थोड़ा नीचे कर लिया, ठीक, इस तरीके से नीचे कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक। ये यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने 3 साल की एनालिसिस, यहाँ पे हम 1 साल का लगाते हैं पहले, फिर 5 साल का, मैंने 5 साल का चार्ट लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 दिन का है, ये 1 वीक का है, ये 1 मंथ का, ये 1 ईयर। हमने 3 साल की एनालिसिस की, तो पहले हम 1 साल में कंपनी का देख सकते हैं कितना प्रॉफिट, कितना रिटर्न इसने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ, इसने कितना रिटर्न दिया यहाँ पे 1 साल में इस कंपनी ने। जो 1 साल पहले इसका लो था वो 593 रुपए था, और इस समय शेयर कितने पे है? हाई कितना था, 1,056 का, ठीक है, 1,056 का हाई, और 593 का लो था, मतलब 1 साल पहले इसने 593 का लो लगाया था, और इस समय प्राइस कितने पे चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक, 1,021 पे। तो मतलब यहाँ पे 593 से 1 साल में इसने 59% का ये रिटर्न दिया है, मतलब इतना बढ़ गया शेयर। अब मैंने एनालिसिस की थी 3 साल की, अब हम यहाँ पे 5 साल पे क्लिक कर लेते हैं इसी तरीके से। ये हमने 5 साल पे क्लिक कर लिया, ठीक। अब 5 साल मैंने 21 से स्टार्ट किया, हम 21 में चलते हैं। ये हम आ गए 21 में, ठीक है, 21 में ये आ गए, ये 21 से मैंने स्टार्ट की। अब यहाँ पे देखिए जनवरी, मैं जनवरी में देखता हूँ, ठीक, जनवरी, क्योंकि मैंने पूरे साल की एनालिसिस की थी, ठीक। जनवरी में यहाँ पे क्या था, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे ये हो गया, ये आ गए हम जनवरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे 260 रुपए, मतलब जनवरी 11 2021 को 260 रुपए का ये शेयर था, मतलब 260 रुपए का, और हमने एनालिसिस की थी पिछले 3 से 4 साल की, मतलब 21 से की थी। अब 21 में प्राइस आप देखिए 260 रुपए का था, ठीक है, स्क्रीन पे आप सामने देखिए 260 रुपए का था, और इस समय कंपनी का प्राइस कितना है, 1,000 मतलब 260। अगर 1 साल पहले इसमें कंपनी में 260 रुपए लगाए होते तो आज कितना होता, 1,021 रुपए पे चल रहा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने चेक किया पिछले 3 सेल को,
3 साल का रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आप हर कंपनी को चेक कर सकते हैं, और इसी तरीके से कंपनी के जो है इनकम, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ना चाहिए, और कंपनी की नेट इनकम बढ़नी चाहिए। कंपनी के एसिड्स जो है, लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए और एसिड्स ज्यादा होने चाहिए, मतलब कंपनी के पास जायदाद ज्यादा होना चाहिए, कर्जा कम हो, और सब कुछ करने के बाद कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाके अपने मोबाइल पे खुद से रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करने के बाद आप इस तरीके से शेयर में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं। इस तरीके से आप शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। तो इसमें और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब इतना चेक करने के बाद वीडियो काफी लंबी हो रही दोस्तों, मैं इसे जल्दी जल्दी आपको और कुछ थोड़ा बता। यहाँ पे मैंने प्राइस चेक कर लिया, मतलब सब कुछ ग्रीन था, सही था। अब यहाँ पे ये पियर्स का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये मैं पियर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पियर्स का मतलब होता है यहाँ पे कंपनी के जो कंपटीटर है, मतलब कंपनी के अलग अलग जो कंपटीशन वाले हैं वो व्यापारी कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ का इनका कंपटीटर कौन, यहाँ पे मारुति भी कार बना, टाटा मोटर्स की एनालिसिस हमने की। यहाँ पे मारुति भी कार बनाती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कार बनाती है, टाटा, यहाँ पे मोटर्स, ये तो टाटा मोटर है। यहाँ पे इनके दो कंपटीटर हैं, यहाँ पे महिंद्रा, मारुति। तो इस तरीके से ये पीएस का मतलब होता है कंपनी के कंपटीटर कौन है, मतलब और भी कंपनियां कौन कौन सी व्यापार कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक होल्डिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग का क्या मतलब होता है, होल्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें जरूरी है। होल्डिंग में आप क्या चेक कर सकते हैं, मतलब जो कंपनी में चला रहे हैं, कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी कितनी होल्डिंग, उनका कितना पैसा लगा। यहाँ पे 46.36% जो कंपनी को चला रहे हैं उनका पैसा लगा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, 9.83% पैसा लगा। और यहाँ पे डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू अदर कंपनियां, उनका पैसा कितना लगा, 6.19%। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे रिटेल एंड अदर्स का। रिटेल एंड अदर्स मतलब इसमें हम और आप जैसे लोग हैं, 19% उनका पैसा लगा। और यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, मतलब विदेशी इन्वेस्टर, विदेशी लोगों का 18.17% पैसा लगा, मतलब सबका पैसा लगा है इसमें, सबका पैसा लगा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किसका कितना पैसा लगा है, इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा है। यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, 23 में यहाँ पे इतना इतना पैसा लगा था, 24 यहाँ पे दिसंबर 2023 में बढ़ गया, मार्च में यहाँ पे 24। इस तरीके से आप देख सकते हैं किसका कितना पैसा लगा है। उसके बाद में उसके बाद में आप ये इवेंट से इवेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिविडेंड चेक कर सकते हैं। मतलब डिविडेंड्स होता है, कंपनियां सैलरी देती हैं, जितने भी शेयर होते हैं उसी के हिसाब से हमें डिविडेंड्स भी कंपनियां देती रहती हैं, मतलब वो सीधा हमारे अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 100 शेयर मेरे पास है, अगर कंपनी में ₹5 का डिविडेंड्स दिया तो मेरे से खाते में सीधे ये सीधा खाता में पैसे जाता है, इसे डिविडेंड्स बोलते हैं। ₹500 सीधा मेरा खाता में जाएगा, ठीक है, मेरे खाते में चला जाएगा। ठीक है, ये सैलरी होती है। ये कंपनियां लगभग एक साल में 2 से 3 बार कंपनियां देती हैं, जो अच्छी कंपनियां होती है वो 2 से 3 बार दे देती हैं। यहाँ पे न्यूज वाले ऑप्शन पे फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज है वो न्यूज मिले। जैसे टाटा मोटर सेल्स प्राइस लाइव अपडेट, टाटा मोटर्स चूसेस 8, यहाँ पे आरएस वन 1001 विद, यहाँ पे 4.57% यहाँ 1 मंथ रिटर्न, मतलब जो इसने रिटर्न दिया है वो दिखा रहा है। ये सारी न्यूजें इस तरीके से आती रहती हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इस फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कौन सा शेयर बाई करें कौन सा नहीं, आप इस तरीके से खुद से शेयर बाई कर सकते हैं। और कम से कम आप 2 से 3 शेयर की एनालिसिस, जैसे मैंने बताया आपको इसी तरीके से करना है। आपको ये प्राइस है, प्राइस बाद में चेक करना है। मतलब यहाँ पे 1 ईयर, अगर आप 1 ईयर का देख रहे हैं, 2 ईयर, 3 साल, पहले एनालिसिस करना, फिर ओवरव्यू पे आके प्राइस देखना। अगर कंपनी जैसे लगातार बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है कंपनी की, कर्जा कम है, कम एसेट बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही है, और नेट इनकम भी है, तो इस तरीके से कंपनी का प्राइस आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।